तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाबा बसंत में। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र मौजूद हैं। पूरे हफ्ते भर की मशक्क़त करने के बाद, पूरा रात भर जगने के बाद ये लोग जो है कि पूरे हफ्ते भर का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट में आते हैं और टेस्ट देते हैं। तो आइए ज़रा इन लोगों से बात करते हैं कि क्या तैयारी है। सर अपना नाम बताइए। सत्येंद्र प्रताप यादव मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जानी गए, लैंग्वेज से लगी क्या गाजीपुर के हैं। तो बताइए पॉलिटिकल साइंस से हैं आप? जी जी। तो कितनी सीटें हैं टोटल पॉलिटिकल साइंस में? हम लोग टीजीटी का टेस्ट देकर आ रहे हैं। अरे टीजीटी के कितना सीटें हैं? टोटल 300 कुछ 312-15 पोस्ट है, जिसमें से ओबीसी के लिए 102 पोस्ट है। यहाँ कितने लोग टेस्ट दे रहे थे? मान के चलिए लगभग 400। सीट कितनी है? सीट है 300। सीट 300 है और दे रहे थे लोग 400। 400। तो यहीं आप लोग का कंपटीशन तगड़ा हो गया। केवल एक कोचिंग का सवाल है ना, अभी तो इस तरह कम से कम गाजी यहाँ इलाहाबाद में 50 कोचिंग है। हाँ यही कर रहे हैं। सीटें तो बहुत कम है यहाँ, लगभग 500 से 600 स्टूडेंट जो है दे रहे हैं। और इसके अलावा और भी संस्थान है, और पूरा प्रदेश है। पूरा प्रदेश है। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, अब सरकार की जो मंशा है वो कर रही है। छात्र तो अपना धरना प्रदर्शन किए हैं, धरना से कोई प्रभाव नहीं है सरकार पे। हाँ ये तो सर क्या अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था सीट बढ़ाने को लेकर के, क्या उम्मीद है आपको कि बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ाना चाहिए सीट। बढ़ना चाहिए। कितना लगभग? इसमें तो बहुत कम बता रहे हैं, 400 यहीं दे रहे हैं, 200 केवल सीट लगभग आई है। 1000 लड़के हैं यहाँ। 1000? ये तो हिस्ट्री पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक जगह थी कहाँ गई अभी? अच्छा। अभी तो इकोनॉमिक जगह थी, बाकी ही है। तो मतलब बहुत सीटें बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना है नहीं। तो क्या लग रहा है कि निकल पाएगा इस बार कि नहीं? अब प्रयास तो यही किया जा रहा है। प्रयास जारी है। कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। क्या नाम पड़ेगा? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव। क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है कुछ इस बार निकलने का चांस है कि नहीं? क्या लग रहा है, सीटें थोड़ा बढ़ती तो उम्मीद बढ़ जाता। मतलब सीटें कम है। सीटें कम है। पड़ेगा। सूरज मौर्य नाम है हमारा। ये अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था चैन बोर्ड पे, आप देखे थे? हाँ जी, गए भी थे। गए भी थे आप? मैं पूरा रिपोर्टिंग किया हूँ जी उसका। जी। और आपको मैं ये जानने आया हूँ कि क्या लग रहा है कि सीटें पोर्टल खोल के बढ़ाई जा सकती हैं? अब हम लोग को उम्मीद और आशा तो यही बढ़ाई जानी चाहिए। छात्र हित में है, समाज हित में है, देश हित में भी है, और बढ़नी भी चाहिए। बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन इधर आ जाइए। तो क्या लग रहा है कि इतनी कम सीट के अभी आपका तो यहीं कंपटीशन हमको लग रहा है कि 500 लड़कों का। जी जी, कंपटीशन बहुत। पूरा प्रदेश पड़ा हुआ। और सीटें भी खाली हैं। अगर समाज का विकास हो तो बिना शिक्षकों के माध्यम से नहीं होगा, और इसके लिए जब तक योग्य और अच्छे टीचर नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति नहीं होंगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता। और सीटें बहुत खाली हैं। और जो सरकार का जो मानक है, जो कमेटियां, जो आयोग अभी तक बन चुके हैं, उसमें कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, उसका सही अनुपात तभी होगा जब पोर्टल खुलेगा, अधिक से अधिक सीटें बढ़ेंगी और अधिक से अधिक नियुक्ति होगी, तभी चीज़ें सही ठीक ठाक हो तो पाएंगी। इसको लेकर के तो बातचीत चल रहा है विजय किरण आनंद जी से। तो क्या उम्मीद है कि कुछ लग रहा है बात आपको? तो शासन प्रशासन से कई उच्च शिष्यधारी नेताओं से हो रहा है, लेकिन अब देखिए सरकार की क्या मंशा है, उनके रोजगार की क्या स्थिति है, छात्रों की दशा को लेकर के सरकार की क्या सोच है, शिक्षा को किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जिस देश के बजट में, पूरे देश के बजट में 10% हिस्सा केवल शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, महज 2.5 से 3% हिस्सा केवल शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। ये इस देश का और प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो पूरे सर बजट का पूरे बजट का हमेशा से छात्र आंदोलनों की और छात्र सभा की ये मांग रही है कि पूरे देश के बजट का 10वां हिस्सा वो केवल शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन केवल 3%, केवल 2.5 से 3% मात्र शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं, पूरे छात्रों की तरफ से ये मांग की जाती है, जितने प्रतियोगी छात्र हैं, टीजीटी पीजीटी का पोर्टल खोल करके सीटें, जितनी भी सीटें हैं, जो तदर्थ की सीटें हैं, उसको जोड़ करके सीटें बढ़ाई जाएँ और बढ़ा करके अविलंब एग्जाम भी करवाया जाए। ये क्या लगता है सर आपको कि सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, आपको मालूम ही होगा, और जो है कि वो लोन दे करके बिजनेस की तरफ बढ़ावा देना चाह रही है, तो इसमें आपको उम्मीद जग रही है कि सीटों में वृद्धि हो सकती है? अगर सीट की वृद्धि नहीं होती है तो धरना तो अभी नाम मात्र का धरना था, इससे बड़े धरने के लिए तैयार रहे गवर्नमेंट। अच्छा। और ये अनवरत धरना चले कि छात्रों की संख्या लाखों में होगी, 2 लाख में 10 लाखों में भी होगी, लोग परिणाम सरकार इसका देखेगी। ये तो मात्र एक संदेश है अभी जो है कि आप सीट वृद्धि के लिए सरकार राजी हो जाए। अगर नहीं राजी होती है तो परिणाम इसका बहुत भयानक, जो उसको झेलना पड़ेगा उसको। तो यहाँ कि पर छात्रों की संख्या 1-2 लाखों में नहीं है, यहाँ 60-70 लाख छात्र बैठे हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं जितनी सीट में 4 लोग यहाँ प्रतियोगी छात्र को टेस्ट देने आ रहे हैं एक संस्थान के मात्र। अच्छा। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रोहित कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं इनसे हूँ। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार प्राइवेट करना चाह रही है इसका शिक्षा का, तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं बचेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। काहे नहीं बचेगा भाई? प्राइवेट हो जाएगा इसलिए तो नहीं competition बचेगा, बढ़ेगा। अगर आदमी रोजगार करेगा तो वो हाई स्कूल तक पढ़ के कर सकता है, क्यों करेगा बीएड, क्यों करेगा बीटीसी, क्यों करेगा? इसलिए शिक्षा का औचित्य नहीं बचेगा, इसलिए प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का। और शिक्षा को सुचारू सीटों के बारे में बताइए, क्या लग रहा है? शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के लिए पोर्टल खोलना चाहिए और जितने पद हैं उनके लिए इसमें बढ़ाना चाहिए। हाँ। तो सीटों चले, हाँ, प्रश्न यही है कि कितने बच्चे अंदर टेस्ट दे रहे हैं? लगभग 400 और आपके सब्जेक्ट से सीट कितनी है? लगभग 37 37 मात्र 37। और 400 यहाँ दे रहे थे। अब इसमें आप ही बताइए, आपके तो जो करीबी लोग हैं उन्हीं से कंपटीशन है, कैसे हो पाए? क्या कुछ उम्मीद लग रही है? कंपटीशन चाहे सीटें ज़्यादा हो चाहे कम हो, कंपटीशन हमेशा बना रहता है। कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। सीटों का कोई मायने नहीं रखता। अगर आप तैयार हो तो आप कम सीट में भी फाइट करा सकते हैं, निसंदेह। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आशुतोष वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। आप भी अम्बेडकर नगर के? पूरा बैच में अम्बेडकर नगर तो भरा है। अधिकांश लड़के अम्बेडकर नगर की हैं। अच्छा। क्या लग रहा है आपको? कंपटीशन तो यहीं तगड़ा देखने को मिल रहा है आपको, तो अभी तो पूरा प्रदेश बचा हुआ है। वो तो है ही, लेकिन कंपटीशन हर कोचिंग में जितने पढ़ने वाले छात्र हैं हर जगह कंपटीशन रहता है। जनसंख्या के हिसाब से कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, जिससे जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है। अभी तो मतलब सोचना ही है कि अप्रैल तक भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर जहाँ जनसंख्या रहेगी कंपटीशन बढ़ेगा। तो सीटों में क्या वृद्धि आप सोच रहे हैं कि होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर देखिए जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर छात्र ज़्यादा हैं, कंपटीटर ज़्यादा हैं, तो उसमें संख्या में वृद्धि तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक करनी चाहिए जी। और प्रतियोगी छात्र यहाँ पर मौजूद थे सीटों में वृद्धि को लेकर के, अभी भी वो मांग कर रहे हैं। उनका मांग जो है कि अभी भी सीटों में वृद्धि को लेकर के है, क्योंकि हाँ परीक्षा तो करा नहीं पाएगी सरकार, क्यों ऐसा? अभी पेपर चल रहा है और अभी निकाय चुनाव भी नहीं हो पाए इनके। ऐसी परिस्थिति में इनके पास एक ही साधन है कि सीट बढ़ा दे, लड़के के थोड़ी मुँह भी बंद हो जाएंगे और इनको समय मिल जाएगा और हम लोगों की संभावना बढ़ जाएगी, थोड़ा सीटें बढ़ जाएगी हमारी। हाँ बस, और कोई कुछ कहना चाहिए? नहीं। अरे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? फाइनल करके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ प्रतियोगी छात्र सीटों में वृद्धि की मंशा लिए अभी भी उनके अंदर ये बना हुआ है कि सीटों में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि जितनी संख्या में फॉर्म भरा गया है उसकी अपेक्षा सीटें बहुत कम है और इससे कंपटीशन और बढ़ जा रहा है। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात है, यहीं पर जो है कि 100 से कम सीटें हैं और जो है टेस्ट देने 400-500 लोग आए हुए हैं। अभी पूरा प्रदेश बचा हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पर। बाबा बसंत तक आपके संघर्ष के साथ है दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में परीक्षार्थियों के साथ।